नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर 2015 में प्रतियोगी छात्रों का प्रयागराज में हुआ आंदोलन। माना जाता है कि उस समय का शायद यह सबसे बड़ा आंदोलन था। लोक सेवा आयोग में हुई भर्तियों को लेकर पूरे 5 वर्ष तक सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों तक आए दिन बवाल हो रहा था। हाई कोर्ट से लेकर विधानसभा से सदन तक मामला गूंजता रहा था। आरोप लगता था कि आयोग पैसे लेकर भर्तियां कर रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दबाव में एक वर्ग विशेष क्षेत्र के लोगों को योग्य न होने के बावजूद भर्ती किया जा रहा है। योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है, उनके साथ बेईमानी की जा रही है, उनके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। जिसके बाद 2017 में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने यूपी पीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को तो सौंप दी, लेकिन अभी तक प्रतियोगियों को न्याय नहीं मिला। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार की पूरी कहानी क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होता क्या है। आपको बता दें कि भारत में उच्चतर सिविल सेवाओं का भारतीयकरण हो, इसके लिए ब्रिटिश काल में राजनीतिक आंदोलन हुआ था, जिसके बाद सरकार दबाव में आई थी तथा उसने इस क्षेत्र में अपनी सेवाओं में भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना पर विचार करने के लिए बाध्य हुई थी। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पहली बार प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 265 के अंतर्गत अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। यद्यपि देश के स्वतंत्र होने के बाद इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं शीर्षक से की गई थी, जो संघ एवं प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का एक सरकारी निकाय है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस सहित विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती करता है। इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती परीक्षा के द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। ये भर्ती परीक्षाएं 2 एवं 3 चरणों में आयोजित की जाती हैं। 2 चरणों की परीक्षा में केवल प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है, जबकि 3 चरणों की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। लोक सेवा आयोग का प्रशासन एक शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी के जरिए संचालित होता है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं कई सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के नियंत्रण में एक सचिव की नियुक्ति की जाती है, जो गवर्निंग बॉडी के अनुसार आयोग के कार्यों को संचालित करता है। आयोग में कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी कार्य करते हैं, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, संयुक्त सचिव, अवर सचिव एवं वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी शामिल हैं। जबकि आयोग के कंप्यूटर अनुभाग में प्रणाली विश्लेषक यानी सिस्टम एनालिस्ट तथा विभिन्न अनुभागों में अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे कई प्रकार के महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी होते हैं, जो अपने दायित्वों के अनुसार अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। जहां तक विभिन्न सेवाओं की भर्ती का प्रश्न है, तो इन भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए लोक सेवा आयोग प्रदेश में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र में परीक्षा केंद्र प्रबंधक, अधीक्षक, पर्यवेक्षक तथा कक्षा में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, जो आयोग के निर्देश के अनुसार सफलतापूर्वक परीक्षा का आयोजन करवाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी का खुलासा कैसे हुआ। एक प्रतियोगी छात्र हिमांशु सिंह यूपी पीसीएस 2014 की परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रत्यावेदन देकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देखने का अनुरोध किया था।
उसके बाद आरटीआई के तहत आयोग की तरफ से बताया गया कि निर्धारित समय सीमा तक सुरक्षित रखे जाने के बाद उस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट कर दिया गया है। आरटीआई में कापियां नष्ट होने की सूचना मिलने के बाद से ही प्रतियोगी छात्रों में गुस्से में आ गए तथा इसे संभावित जांच को प्रभावित करने की साजिश के तौर पर देखने लगे, क्योंकि पहले 10 वर्ष तक कापियों को संरक्षित रखे जाने का नियम था। प्रतियोगी छात्रों का कहना था कि अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव के कार्यकाल के समय नियम बदलकर 10 वर्ष की जगह 1 वर्ष के बाद कापियों को नष्ट करने की व्यवस्था बना दी गई थी। इसके पीछे पूर्व अध्यक्ष ने स्थान के अभाव का हवाला दिया था तथा नियम में बदलाव कर दिया था। इस नए नियम के अंतर्गत पीसीएस 2011, 2012, 2013, 2014, लोअर सबऑर्डिनेट 2008, 2009, 2013, 2015, आरओ 2011, 2013, 2015, पीसीएस जे 2011, 2013, 2015 की सभी कापियां नष्ट कर दी गई। इसके साथ ही एपीओ की भी 2 परीक्षाओं की कापियों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 29 मार्च 2015 को पीसीएस प्री 2015 की परीक्षा कराई थी। प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान ही लखनऊ में पेपर लीक हो गया। लखनऊ के कृष्णनगर थाना में एसटीएफ ने पेपर लीक होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पेपर लीक होने पर 30 मार्च को अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग पर उग्र प्रदर्शन किया। इसके दबाव बढ़ने पर आयोग ने प्री परीक्षा निरस्त करके 10 मई 2015 को दोबारा परीक्षा कराई थी। उसमें 5 लाख के लगभग अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं आयोग ने जैसे ही मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया, एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई। मुख्य परीक्षा में असफल घोषित की गई अभ्यर्थी डॉक्टर सुहासिनी वाजपेयी ने जन सूचना अधिकार के तहत कॉपी देखने की मांग की। जांच हुई तो पता चला कि सुहासिनी के कॉपी का कोड बदल दिया गया था। बाद में सुहासिनी को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया तथा उनके लिए अलग से इंटरव्यू का आयोजन किया गया, लेकिन उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका। इन घटनाओं की सूचना मिलते ही प्रतियोगी छात्र आंदोलन पर उतर आए। आंदोलन की आंच धीरे धीरे आयोग के मुख्यालय यानी प्रयागराज से बाहर निकलकर पूरे यूपी में फैलने लगी। आंदोलन कितने बड़े पैमाने पर चला, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों पर 4 बार पुलिस फायरिंग हुई, 54 बार लाठीचार्ज किया गया एवं 28 बार आंदोलन करने वाले छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रयागराज शहर में कई बार बड़े पैमाने पर हिंसा एवं आगजनी भी हुई। आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेताओं पर 5-5 हजार रुपए के इनाम घोषित कर उनके पोस्टर भी लगवाए गए थे। बीजेपी के तत्कालीन सांसदों केशव प्रसाद मौर्य एवं विनोद सोनकर को भी पुलिस दुर्व्यवहार का शिकार होने के कारण धरने पर बैठना पड़ा था। आंदोलन के समय प्रतियोगी छात्र सिर्फ 2 ही मांग करते थे, भर्तियों को रद्द किए जाने तथा सीबीआई जांच की मांग। आंदोलन में केवल एक ही नारा लगता था, लोक सेवा आयोग की बस यही दवाई, सीबीआई सीबीआई। उस समय बीजेपी के नेताओं ने छात्रों के इस आंदोलन को न केवल अपना पूरा समर्थन दिया था, बल्कि उसमें शामिल भी होते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो मन से इस बात की सार्वजनिक तौर पर घोषणा भी की थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में महिला अभ्यर्थी सुहासिनी वाजपेयी के मुद्दे को उठाया था। अभ्यर्थियों के साथ हुआ अन्याय तथा आयोग पर भ्रष्टाचार व गड़बड़ियों के गंभीर आरोपों के मुद्दों को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में शामिल भी किया था। गैर यादव ओबीसी पॉलिटिक्स में भाजपा की पैठ बनाने के पीछे यह मुद्दा काफी कारगर साबित हुआ। इसका लाभ भाजपा को वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला था, जब गैर यादव पिछड़ी जातियां खासकर युवा भाजपा के पीछे लामबंद हो गए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 5 वर्षों के राज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 584 कैटेगरी के 40,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की थी। इन भर्तियों के लिए 20 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। सबसे अधिक विवाद 550 तरह की ऐसी सीधी भर्तियों पर था जो अकेले इंटरव्यू से हुई थी। पीसीएस से लेकर लोअर एवं आरओ तथा एपीओ की भर्तियों पर खूब हंगामा मचा था।
5 वर्षों में यूपी पीसीएस 2010 से लेकर 2016 तक की 6 भर्तियां, पीसीएसजे की 2 भर्ती, लोअर पीसीएस की 3 भर्ती, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की 2 भर्ती, एपीएस की 2 भर्ती, एपीओ की 2 भर्ती, फूड सेफ्टी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर तथा स्टेट यूनिवर्सिटी की भर्तियां प्रमुख थी। आंदोलन चल ही रहा था। इसी दौरान अनिल यादव के खिलाफ दायर पीआईएल की सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया। न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अनिल यादव का अपॉइंटमेंट फैक्ट्स को छिपाकर मनमाने तरीके से किया गया था। इसमें संविधान के आर्टिकल 316 की अनदेखी हुई थी। न्यायालय ने कहा कि सरकार ने एक ही दिन में अनिल यादव को नियुक्त करने की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद लेखपाल से डीएम मैनपुरी ने यादव के पक्ष में उनके कैरेक्टर एवं बिहेवियर को लेकर रिपोर्ट हासिल की। उसे तुरंत सरकार को भेज दिया ताकि उनकी नियुक्ति की जा सके। न्यायालय ने कहा अनिल यादव आगरा के रहने वाले हैं और वहां उनके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे। सरकार ने इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी और नियुक्ति के लिए गवर्नर को फाइल भेज दी। यूपी पीसीएस चेयरमैन जैसे अहम पोस्ट पर ऐसे आपराधिक छवि वाले शख्स को नियुक्त करना गलत था। न्यायालय का कहना था कि ऐसे पदों पर योग्य एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2013 को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले डॉक्टर अनिल यादव के कार्यकाल के समय आयोग भर्ती के लिए कम, विवादों के लिए अधिक जाना गया। विवाद की शुरुआत उनके ज्वाइन करने के मात्र 1 महीने के बाद मई 2013 में ही हो गई थी। आयोग की भर्ती की त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू करने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन किया। आयोग के इतिहास में पहली बार पीसीएस 2015 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर भी आउट हुआ था तथा एक प्रश्न पत्र की दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। 4 ऐसे अवसर आए जब आयोग को निर्णय बदलना पड़ा। आयोग की ओर से गलत उत्तर सही माने जाने की शिकायत लगभग हर भर्ती परीक्षा में है। इसे लेकर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग भी लगातार उठती रही है। डॉक्टर अनिल यादव के अध्यक्ष बनने के 1 महीने के बाद आयोग बोर्ड की मई 2013 में हुई बैठक में भर्तियों में आरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया था। जबकि 2011 की परीक्षा से पहले तक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा में केवल इंटरव्यू में ही आरक्षण की व्यवस्था लागू होती थी। 2011 की मेंस परीक्षा का रिजल्ट आते ही आरक्षण की इस नई व्यवस्था को लेकर प्रतियोगी छात्र 2 गुटों में बंट गए। नई आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्रों के संगठन भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा ने फैसले के खिलाफ न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ रिट भी लगाई। बढ़ते विरोध को देखते हुए सपा सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को लखनऊ बुलाया। लखनऊ से लौटते ही आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया गया कि आरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को लागू करने के बाद पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट संशोधित करना पड़ा। इसमें 176 अभ्यर्थी बाहर हो गए। इनकी जगह 151 नए अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर अनिल यादव की ओर से घोषित पहला परिणाम पीसीएस 2011 सबसे विवादित रहा। आरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था हटने के बाद इसे दोबारा घोषित किया गया। इतना ही नहीं, कई प्रश्नों के जवाब को लेकर आयोग को पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट संशोधित करना पड़ा। पीसीएसजे 2011 प्रारंभिक परीक्षा के एक पेपर में 13 सवाल ऐसे थे जिनके गलत जवाब को आयोग ने सही माना। अभ्यर्थियों की आपत्ति के बावजूद उसी आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद संशोधित परिणाम जारी किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद लोअर सबऑर्डिनेट 2013 प्रारंभिक परीक्षा भी आयोग को 1 दिन पहले स्थगित करनी पड़ी थी। इसके पदों पर 2009 के बाद भर्ती हो रही थी। इसके बावजूद अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई थी। इसके विरोध में प्रतियोगियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
आश्चर्यजनक यह कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2012 की कॉपियां जला दी गई। आयोग ने आरटीआई के तहत मांगे गए जवाब में खुद यह जानकारी दी कि इससे पहले उत्तर पुस्तिकाओं को रद्द करने की नियमावली भी संशोधित की गई। इतना ही नहीं, कॉपियां जलाने का प्रकरण तब हुआ जब पीसीएस 2011 समेत आयोग की पिछली सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा में 17 प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़े। अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद रिजल्ट भी संशोधित करना पड़ा। पीसीएस 2013 में कई मेधावी अभ्यर्थियों का चयन गलत जवाब की वजह से नहीं हो सका। अभ्यर्थी न्यायालय में गए तो उन्हें बताया गया कि गलत प्रश्न और गलत जवाब रखने वाले एक्सपर्ट डिबार कर दिए गए हैं। आयोग की ओर से यह भी आदेश जारी किया गया कि रिजल्ट के साथ संशोधित आंसर भी जारी की जाएगी। इसके बाद भी गलत प्रश्न एवं जवाब का सिलसिला पीसीएस की अगली भर्तियों आरओ, एआरओ आदि में भी जारी रहा। इन भर्तियों में भी आपत्ति के बाद 13 प्रश्नों के जवाब बदलने पड़े। आरओ, एआरओ 2013 प्रारंभिक परीक्षा में गलत जवाब को लेकर उच्च न्यायालय ने डॉक्टर अनिल यादव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय से डॉक्टर अनिल को राहत मिल गई थी। सामान्यतः व्यवस्था होती कि साक्षात्कार में अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% तथा अधिकतम 80% अंक दिए जा सकते हैं। इससे कम या अधिक अंक दिए जाने पर साक्षात्कार पैनल में शामिल विशेषज्ञों को कारण बताना होता है। लेकिन पीसीएस 2011 में इस मानक का ध्यान नहीं रखा गया। ना ही आयोग ने बताया कि साक्षात्कार लेकर उनकी क्या नीति है। आयोग में रिजल्ट तैयार करते समय स्केलिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी को मिले तथा परीक्षक द्वारा दिए गए अंक में काफ़ी अंतर हो जाता है। इसके विरोध में भी प्रतियोगियों ने काफ़ी आंदोलन किया। विशेष वर्ग एवं अपने क्षेत्र के लोगों को महत्व देने तथा उनकी कार्यशैली पर साक्षात्कार पैनल, पेपर सेटिंग, मूल्यांकन में भी विशेष वर्ग के लोगों को शामिल करने के आरोप लगे। इससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकतर वरिष्ठ शिक्षकों ने आयोग के साक्षात्कार पैनल में शामिल होने तथा मूल्यांकन में शामिल होने से मना कर दिया। विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने तो आयोग पर अच्छा व्यवहार नहीं करने जाने का आरोप लगाया। डॉक्टर अनिल पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगा। कर्मचारियों को आयोग की भर्तियों में धांधली तथा अध्यक्ष के विरुद्ध बोलना भी भारी पड़ा। 4 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई। विशेष बात यह है कि इसके विरुद्ध यूनियन ने आवाज उठाई, धरना भी दिया, लेकिन बाहर के किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब कुछ आयोग परिसर के भीतर हुआ। डॉक्टर अनिल पर साक्षात्कार के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने का भी आरोप लगा। शायद यह अनिल यादव के कार्यकाल में ही संभव था कि इंटरव्यू पैनल में शामिल विषय विशेषज्ञों के नाराज होने के जाने के बावजूद साक्षात्कार लिया गया। राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए हुए साक्षात्कार में बीएचयू के प्रोफेसर चौथीराम एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मुश्ताक अली को बतौर विषय विशेषज्ञ पैनल में शामिल किया गया था, लेकिन आयोग के सदस्य ने उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया। इसके विरोध में दोनों बिना इंटरव्यू लिए ही वापस चले गए। उन्होंने आगे से आयोग में न जाने का निर्णय भी ले लिया। इसके बावजूद उस दिन साक्षात्कार हुआ, एक्सपर्ट कहां से पहुंचे, यह अब भी प्रश्न बना हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि पिछली 3 परीक्षाओं 2011, 2012 एवं 2013 में चयनित 86 एसडीएम में से 56 एक विशेष जाति के हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई कई अन्य नियुक्तियों में भी 50% से अधिक चयनित अभ्यर्थी उसी जाति के हैं। याचिकाकर्ताओं ने चयन की सीबीआई जांच की मांग की तथा आरोप लगाया कि यूपीपीसीएस डॉक्टर अध्यक्ष अनिल यादव अपनी जाति के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जनहित याचिका के अनुसार 2011 में चयनित 389 पीसीएस अधिकारियों में से 72 इसी जाति के थे। 111 ओबीसी अभ्यर्थियों में से 45 सफल अभ्यर्थी भी इसी जाति के थे। इसके अलावा सामान्य वर्ग में इसी जाति के 27 सफल अभ्यर्थी भी इसी जाति के थे।
जब मार्च 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी सरकार ने अपना वादा निभाते हुए जुलाई 2017 में सीबीआई जांच की घोषणा की। 17 जुलाई 2017 को इस बात की घोषणा की गई कि अखिलेश यादव राज के समय मार्च 2012 से मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हुई सभी भर्तियों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। 27 जुलाई को कैबिनेट से इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी गई। 21 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार ने भी सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी राजीव रंजन सिंह एसपी सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ शाखा प्रथम को सौंपी गई। 25 जनवरी 2018 को सीबीआई ने लखनऊ में पी संख्या 176/18 दर्ज कर जांच शुरू की। 31 जनवरी 2018 को एसपी राजीव रंजन कर्मचारियों के विरोध के बीच आयोग पहुंचे एवं कागजों की तलाश शुरू हुई। जांच के बीच उस समय आयोग के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह यादव ने जांच रोकने की अपील की, लेकिन 28 फरवरी 2018 को उनकी याचिका खारिज हो गई। अनिरुद्ध सिंह यादव ने सर्वोच्च न्यायालय में भी जांच रोकने की अपील की, लेकिन न्यायालय ने जांच रोकने से इनकार कर दिया। 5 मई 2018 को सीबीआई टीम ने उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने रेड के दौरान अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में गंभीर गड़बड़ी पाई और 19 जून 2018 को शासन से जांच की अनुमति मांगी। 4 अक्टूबर 2018 को शासन ने अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा के संपूर्ण परिणाम की जांच का अनुमोदन गृह मंत्रालय को भेजा। 17 नवंबर 2018 ने गृह मंत्रालय ने विवेचनाधिकारी राजीव रंजन को सीबीआई से हटाकर उनके गृह प्रदेश सिक्किम भेजने का निर्देश दिया। फरवरी 2019 को एपीएस भर्ती 2010 की जांच के लिए पी दर्ज किया गया। जुलाई 2020 में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 13 सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013, यूपी प्रांतीय न्यायिक सेवा 2013, मेडिकल अफसर परीक्षा 2014 की पी दर्ज की गई। 4 अगस्त 2021 को एपीएस भर्ती 2010 में मुकदमा दर्ज कर तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ नामजद किए गए। सीबीआई ने 2015 की पीसीएस भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में साफ लिखा था कि प्राथमिक जांच में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली है। भर्ती में मॉडरेशन, स्केलिंग, पेपर लीक, इंटरव्यू, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर शिकायतें मिली थी। इसलिए आपको बता दें कि सीबीआई इन बिंदुओं पर जांच कर रही है जिसमें यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण प्रक्रिया जांच के दायरे में है। यदि आरक्षण तय करना कार्मिक विभागों की जिम्मेदारी है तो यूपी लोक सेवा आयोग किस आधार पर लंबे समय तक यह काम स्वयं करता रहा। कई बार आरक्षित पदों की संख्या में अचानक फेरबदल भी हुए, इसका आधार क्या था? इंटरव्यू में गड़बड़ी के भी साक्ष्य सीबीआई को मिले हैं। पीसीएस 2011 की मुख्य परीक्षा में त्रिस्तरीय आरक्षण पर हुए विवाद के बाद दोबारा परिणाम घोषित हुआ। सामान्य वर्ग के 151 नए अभ्यर्थी सफल घोषित हुए, लेकिन इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर मिले, जिससे इनमें से कोई सफल नहीं हुआ। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में लागू स्केलिंग से एक ही विषय में समान अंक पाने वाले 2 परीक्षार्थियों के अंक किस प्रकार से घट बढ़ जाते हैं? घटे एवं बढ़े अंकों में ज़्यादा अंतर क्यों होता है? इसमें भी गड़बड़ी की आशंका है। जटिल स्केलिंग को समझने के लिए सीबीआई दस्ता दूसरे संस्थाओं के विशेषज्ञों की मदद लेगा। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में पहले कोई भी अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी का अंक पत्र देख सकता था। 2013 में लागू की गई नई व्यवस्था के अनुसार अंक पर देखने के लिए अभ्यर्थी को वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी दिया जाने लगा। 2 वर्ष तक लागू रही इस व्यवस्था के जरिए गड़बड़ियों को छिपाने के साक्ष्य सीबीआई को मिले। उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग में भी हेरफेर के संकेत मिले हैं। पीसीएस 2015 की मुख्य परीक्षा के परिणाम में सुहासिनी वाजपेयी को असफल घोषित किया गया। आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर पता चला कि कोडिंग की गड़बड़ी के चलते सुहासिनी की कॉपी दूसरे अभ्यर्थी से बदल दी गई थी। वर्ष 2014 से 2016 के बीच यूपीपीएससी की परीक्षाओं के अंतिम परिणाम में
सफल अभ्यर्थी के नाम के आगे जाति वर्ग नहीं लिखकर पारदर्शिता से बचा गया। रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही परिणाम घोषित होने से धांधली के आरोपों की जांच पर सीबीआई ने ध्यान लगाया है। इस जांच के तहत 2023 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले तथा सीबीआई को गवाही देने को तैयार प्रतियोगी छात्रों को भी बुलाया, जो कि अब ओवरएज होकर अपने घर लौट चुके हैं। अयोध्या की रहने वाली एक प्रतियोगी छात्रा का पीसीएस के 4 एवं लोअर सबऑर्डिनेट के 2 साक्षात्कार देने के बाद भी चयन नहीं हुआ। जांच की टीम के आश्वासन पर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समय बीतने के साथ ही 2020 में वह ओवरएज हो गई। इसके बाद प्रयागराज छोड़कर चली गई। अब स्वयं की कोचिंग चलाती हैं। सीबीआई ने उनसे लिखित आधार पर साक्ष्य मांगा है। जबकि आजमगढ़ से आकर प्रयागराज में तैयारी करने वाले एक शिकायतकर्ता ने तो सीबीआई के विश्वास में आकर एसडीएम पद पर चयनित एक अधिकारी का बैंक डिटेल तक दे दिया था, ताकि सीबीआई यह पूछ सके कितनी बड़ी रकम किस लिए आयोग के एक कर्मचारी के खाते में भेजी गई। 2019 में ये भी ओवरएज होकर अपने वापस घर लौट गए। अब एक निजी स्कूल में पढ़ाते हैं। सीबीआई ने इनको भी समन भेजा है। वहीं सीबीआई पर भरोसा करके लखनऊ की एक महिला अभ्यर्थी ने लखनऊ के कुछ दलालों के नाम बैंक डिटेल दिए थे। वह भी 2018 में ओवरएज होकर गई थी। आज वह स्वयं को ठगा महसूस कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के 2488 पीसीएस अधिकारी सीबीआई के रडार पे हैं। वे अधिकारी हैं जिनका चयन सपा शासनकाल के दौरान हुई लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2011 से 2015 तक की 5 भर्तियों में किया गया। सीबीआई इन भर्तियों में चयनित अफसरों से पूछताछ कर सकती है। पीसीएस 2011 से 2015 तक की परीक्षाओं में चयनित 2488 अफसरों में से 184 डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम और 200 डिप्टी एसपी शामिल हैं। चयनित अफसर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात हैं। सीबीआई द्वारा 5 मई 2018 को पीसीएस भर्ती 2015 तथा 4 अगस्त 2021 को अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान एपीएस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई तो 2010 की इस परीक्षा को भी जांच में शामिल कर लिया गया। इन दोनों ही मामलों में यूपीपीएससी की परीक्षा के तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट गिरीश गोयल, अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार सिंह तथा समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत जांच की अनुमति मांगी गई थी। यद्यपि लगातार दबाव एवं प्रश्नों के बीच आयोग ने 25 जून 2025 को अपने 3 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। यह कदम जांच को आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन केवल 2 प्रमुख भर्तियों पीसीएस 2015 तथा अपर निजी सचिव 2010 में ही एफआईआर दर्ज हो सकी है। वहीं कुछ अन्य परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2013, मेडिकल अफसर 2014 और लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में प्रारंभिक जांच दर्ज की गई है। वहीं सीबीआई निदेशक ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि इस विलंब का असर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित मामलों पर भी पड़ रहा है। चूंकि अदालत समय समय पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगती है, ऐसे में जांच में प्रगति न होने सीबीआई को छवि को नुकसान पहुंच सकता है। राज्य सरकार से प्राप्त विभिन्न पत्रों में भी सीबीआई से अनुरोध किया गया था कि इन मामलों में शीघ्र जांच पूरी की जाए, लेकिन आयोग की ढिलाई के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की यह नाकामी अब राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी का सबब बन गई है। सीबीआई के साथ ही प्रदेश में भर्ती की सबसे बड़ी संस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साख भी दांव पर लगी हुई है। इन सब के बीच लाखों प्रतियोगी छात्र स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीति की सतरंजी बिसात पर वह मोहरे की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। लाखों अभ्यर्थियों को अपना भविष्य अब अधर में नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि यह सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट ही साबित होगा। यद्यपि उन्हें बदले हुई सरकार में सब कुछ पारदर्शी होने की आशा थी, लेकिन प्रतीक्षा की घड़ियां काफी लंबी खिंच जाने के कारण
कुछ एक अब ओवरेज हो चुके हैं, तो कई ने अधिकारी बनने का सपना छोड़कर रोजगार का कोई दूसरा साधन अपना लिया है। इसके कारण आयोग की प्रतिष्ठा तो धूमिल हो रही है, इसके साथ ही छात्रों का जीवन भी बर्बाद हो रहा है और व्यवस्था पर से विश्वास हिल रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।